नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कुछ कानून जब बनाए जाते हैं तो उनका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन कालांतर में मनुष्य का लालच, द्वेष, घृणा ये सब मिल करके उन कानूनों की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं कि वास्तव में लगता है कि ये कानून क्यों बनाए गए। आज मैं ऐसे कानून के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कानून है SC/ST एक्ट। जिस समय ये कानून बनाया गया था, उस समय क्या परिस्थितियां रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इस पर एक अच्छी रिसर्च करने की बहुत जरूरत थी जो नहीं हुई। ये मान करके कि एक वर्ग दोषी है, दूसरा निर्दोष है, अगर कोई भी कानून एक तरफा बनते हैं तो वो बहुत बुरे होते हैं। शायद इसीलिए पहले लोगों ने मनुस्मृति को जलाना शुरू किया होगा, क्योंकि वहां पर ये बताया गया था कि ब्राह्मणों के साथ अगर ऐसा किया तो ये होगा, ऐसा किया तो ये हो गया। जब उस कानून को लोगों ने अस्वीकार किया, जलाया, तो उसके ही जैसा दूसरे वर्ग के लिए कानून बनाना कहाँ का न्याय संगत है। और मैं ये इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं सामान्य वर्ग से हूँ या सवर्ण हूँ, मुझे द्वेष है, बल्कि मैं इसलिए कहता हूँ कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में एक घटना घटी हुई है जिसमें एक टीवी रिपोर्टर के ऊपर पंजाब सरकार ने मई 2023 में SC/ST एक्ट लगाया था। वो तो अच्छी बात यह है कि आज 5 दिसंबर 5 जनवरी 2024 को उससे वो हाई कोर्ट ने हटाया, खुद हाई कोर्ट ने हटाया। ये स्थिति तब है जब एक पत्रकार के ऊपर हुआ, जिसके पास कैमरा भी था, जिसके पास रिकॉर्डिंग का पूरा सामान भी था, और उन्होंने सारी चीजें रिकॉर्ड की थी, और तब अपने आप को निर्दोष साबित करने में उनको 7 महीने लग गए। एक सामान्य नागरिक से आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेगा, जिसकी गिरफ्तारी हो जाती है, जिसको जेल हो जाती है। कानून हमेशा दोनों पक्षों को देख करके बनाना चाहिए, या फिर कानून बनाने वाले इस तरह से उस कानून को इम्प्लीमेंट करें कि किसी के साथ अन्याय ना। अब इन 7 महीने का हिसाब कौन देगा? कुछ लोग जरूर कहेंगे कि उनके साथ जुल्म हुआ, उनके साथ हुआ, तो जुल्म तो साहब सबके साथ होता है। गांधी जी ने भी लाठियां खाई हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भी खाई, सभी के साथ जुल्म हुआ है। लेकिन जुल्म को जाति के साथ जोड़ के देखने की जो प्रथा चल रही है वो बहुत गलत है। आने वाले समय में नुकसान हो। चलिए, मैं थोड़ा सा उस कहानी के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी। सबसे पहली बात जो ये इस SC/ST एक्ट की है, वो सबसे बड़ी है कि ये संविधान का ही उल्लंघन करता है। संविधान क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक। तो फिर ये SC/ST एक्ट जो है, ये एक जाति के लोगों को छोड़कर अन्य जातियों पर ही क्यों लगता है? सबसे बड़ी चीज तो ये। दूसरी, इसके ऊपर है विधि की समक्ष समानता। अगर मैंने आपको आपकी जाति के नाम से बुलाया और आपने मुझे बुलाया, तो एक पर तो एक्ट लगेगा, दूसरे पर कुछ नहीं लगेगा। तो ये विधि के समक्ष समानता नहीं। तो मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे हो? इसके अलावा हमारा जो प्रस्तावना है, वो भी बहुत अच्छी बात कहता है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अगर आप किसी भी व्यक्ति को इतने किसी की जाति के नाम पे बुलाने पर, या तो ये हो कि और लोग नहीं बुला रहे हैं, मतलब मैं श्रीवास्तव हूँ, मुझे लोग लाला श्रीवास्तव पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते, कई बार तो श्रीवास्तव भी बोल देते। पर मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि मैं अपने उपनाम के बिगाड़े जाने पर उनके ऊपर केस करूं। तो जब दूसरे के साथ ऐसा हुआ, तो उसमें उसकी व्यक्ति की गरिमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, उठा के जेल में डाल दिया। और ये अच्छी बात ये है कि ये पत्रकार थी जिन्होंने खुद को निर्दोष साबित किया। ये शायद उस समय बना होगा एक ढाल की तरह, लेकिन आज इसका इस्तेमाल हो रहा है तलवार की तरह। अगर सही से RTI फाइल की जाए तो पता चलेगा कि देश में कितने निर्दोष लोग बंद हैं।
सरकार से गुजारिश है कि ऐसे कानूनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब झूठे लगाने वाले पर अगर सच है तो कार्रवाई होगी ही होगी। और वो भी एक तरफा कार्रवाई क्यों? जब विधि के समक्ष सब समान है तो फिर समान नागरिकों को भी ध्यान में रखते हुए उसी की तरह, भाई आवेश में लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, और आवेश ऐसे ही नहीं आता है, दिलाया भी जाता है। बस। चलिए थोड़ा इस एक्ट पर नजर डालते हैं। यहाँ पर है, सबसे पहले तो ये है, इस वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध होता है, एफआईआर दर्ज कराने पर मुआवजे की तमय, सामान्यतः अपराध होने पर 40,000 से 5 लाख तक की। अभी शायद ये एफआईआर दर्ज होने पर ही हो जाता है। कानून के दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है, इन्होंने भी लिखा हुआ है, देखिए, बदला लेने या व्यक्तिगत, बहुत अच्छे, बल्कि अधिनियम के उद्देश्य को भी कमजोर करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाए, झूठे मामलों से सख्ती से निपटा जाए। साथ ही चलिए, दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2013 में कुल 11,060 ऐसे केस हुए। ध्यान से देखिए, 11,000, जिनमें जांच के दौरान 935 शिकायतें पूरी तरह गलत पाई, यानी कि लगभग 10%। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये निर्णय दिए, ये सब किया। अब आप यहाँ पर आइएगा कि ये कब लगता है, ये कब लगता है। मैं यहाँ पर लिस्ट दी हुई है पूरी, जिसमें ये देखा गया है कि वर्ग के किसी सदस्य को ऐसी वस्तु खिलाने के लिए खाना यूं सही है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, इनके साथ क्या, अनादर किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कोई नौकरी या काम ना देने पर, भाई काम हम किसको देंगे? जो हमारे काम के लायक होगा। अगर हम नहीं देंगे, हमारी मर्जी। आह, बाकी सब तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर एक देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ में है, तो ये घटनाएं किसी के साथ भी नहीं हो। और अगर ये होती है तो ये वास्तव में लोकतंत्र का मजाक है और कानून का मजाक है। चलिए अब इन पे आते हैं कि ये देखिए, अब सवाल ये है, इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस ने कहा, याचिकाकर्ता को पीड़ित की जाति के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी है नहीं। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी ने पहचान पता होते हुए जातिगत टिप्पणी की। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये राज्य सरकार को देखना है कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। लेकिन अगर राज्य सरकार ही अन्याय करे, हालांकि जब ये गिरफ्तार हुई थी तो इन्होंने भी ये कहा था, मैं ओबीसी कैटेगरी पे हूँ, मुझ पर क्यों केस किया? मतलब जातिवादी मानसिकता सभी तरफ है। जबकि ये कानून इसलिए बनाए गए थे कि सवर्ण जो बहुत जातिवादी होते हैं, जुल्म करते हैं, उनके जुल्म से रख सके। लेकिन आज जरूरत है ऐसे झूठे मुकदमों से सवर्णों की रक्षा की। पंजाब सरकार की ये कैमरा पर्सन मृत्युंजय कुमार गनर को टक्कर मार दी, जिसके कारण उन्हें चोटें आई। ये ये है, अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला गगन नामक व्यक्ति के बयान पर आधारित है। गगन, जिसने खुद को एससी एसटी समुदाय से बताया, यह आरोप लगाया कि परमिंदर सिंह रावत नामक व्यक्ति की कार, इसमें भावना गुप्ता और कैमरा पर्सन मृत्युंजय कुमार बैठे थे, उसने गगन को टक्कर मार दी। देखिए, टक्कर मार दी वो एक अलग केस है। गुप्ता ने गगन के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी भी की। गुप्ता माने की शायद उन्हीं के लिए होगा। शिकायतकर्ता को नहीं जानती, अचानक दुर्घटना जिसके कारण कथित तौर पर मारपीट। देखिए, मारपीट भी नहीं होनी चाहिए थी। कि पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया मामले के निष्कर्ष पर पहुंचना न्याय का उपहास होगा।
कि याचिकाकर्ता जो गाड़ी नहीं चला रहा था और यात्री था, उसने इस इरादे या ज्ञान के साथ वाहन पर प्रभाव डाला कि चालक दुर्घटना का कारण बनेगा, पीड़िता के पास जो फ़ोन होगा, वह गिर जाएगा, जिससे ₹50 से अधिक का नुकसान। ऐसी कल्पना से याचिकाकर्ता के खिलाफ शरारत के तत्व लागू नहीं किए जा सकते हैं। एफआईआर खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, भले ही फ़ोन को नुकसान पहुँचाने के सभी आरोपों को सच मान लिया जाए, लेकिन यह बिना जाँच किए किसी को नहीं ठहराया जा सकता दोषी। ये एक ऐसा रॉलेट एक्ट है, जातिवादी टिप्पणी करना, उन्हें शिकायत करता है वो सार्वजनिक रूप से अपने अदालत का अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता है कि सूचना देने वाला अनुसूचित जाति का सदस्य, जब तक कि अपमानित करने का इरादा ना हो। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके तहत जो उद्देश्य था, बचाना था, जबकि अब इसका उपयोग जो है वो तलवार की तरह किया जा रहा है, जो वाक़ई में बहुत गलत है। क्या किया जा सकता है? इस देश में जब संविधान लागू हुआ था तो लोगों ने सोचा था ये संविधान है। संविधान का आर्टिकल 14 और 15, यहाँ तक कि 21 और 22, ये हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, और एक झूठे मुकदमे में उसको उठा के जेल में बंद कर। जो सक्षम है वो तो खैर 6-7 साल महीने में छूट जाते हैं। लेकिन अब ये केस ऐसा भी आया था जिसमें 20 साल के बाद वो छूटे निर्दोष। उसके 20 साल का हिसाब कौन देगा? खैर, कानून है, अपने हिसाब से चलेगा। हम तो यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत, वंदे